एक गांव में। तो जहाँ भी सुनता था सत्संग हो रहा है तो व्यक्ति सब कुछ छोड़ करके चल देता था सत्संग सुनने के लिए, चाहे दिन हो रात हो कुछ भी हो। तो ऐसी गर्मी का समय था जैसे आप अभी है, तो उन्होंने चल दिया। दिन भर बेचारा काम धंधा किया और कहा रात जो है ना 7-8 बजे सत्संग शुरू होगा, तो उन्होंने अपना तैयारी किया और चल दिया। तो जाते जाते रास्ते में एक बरगद का पेड़ मिला। सूरज अभी डूबा नहीं था, ताव अभी बनी रही थी, तो बरगद के पेड़ के सामने बैठ गया। थोड़ी ही देर में और एक व्यक्ति आया। वो व्यक्ति आकर कहा, भाई आप कहाँ जा रहे हैं? कहा हम तो सत्संग में जा रहे हैं। कहाँ सत्संग है? फलाने गांव में सत्संग है। कहा आप कहाँ जा रहे हैं? अरे हम चोर हैं भैया, हम चोरी करने जा रहे हैं। तो चोरवा कहा ठीक है, कल फिर इसी जगह मिलेंगे। हम चोरी करके क्या लाएंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा, और आप सत्संग में जाते हैं तो आप क्या लाएंगे वो अपना दिखाएंगे। तो व्यक्ति वो अबाक रह गया। भाई अभी तक तो सत्संग में जाने का कोई वस्तु मैं लाया नहीं, लेकिन हमारी लगन है, श्रद्धा है, हमारे बाप दादे लोग का ज्ञान है, तो हम चले जाते हैं। तो अब हम क्या दिखाएंगे मैं तो कुछ कह नहीं सकता हूँ अभी। चिंता के मारे बेचारा जो है ना चला तो गया, सत्संग सुना, और दूसरे दिन जो है ना फिर वहां से अपना सवेरे चल दिया। अब पहले ही से चोरवा आकर के जो है ना पेड़ के नीचे बैठा है। कहा ठीक है, आइए आइए आइए, बस आप ही का प्रतीक्षा तो मैं कर रहा था। चोरवा कहता है। तो सत्संगी भाई कहता है, देखो भाई मैं तो आपको सलाम करता हूँ इसलिए कि हम तो कुछ लाया नहीं, हम क्या दिखाएं आपको। अरे भाई तो कोई बात नहीं, कुछ लाया नहीं तो आइए तो बैठिए, तो आप चिंता क्यों करते हैं। तो हम कैसे कहें कि आपको मैं क्या दिखाऊं। अब मैं तो लाया हूँ, देखो ये चंद्रहार है, हाँ ये लाखों रुपया की चंद्रहार है, चोरी करके लाया हूँ मैं। देखा वो कहा, तो चोरवा जो है ना दिखाया तो, और सत्संगी भाई का मन डगमगाने लगा। कहा कि अरे ये तो साला, इससे पता चलता है कि चोरी करना अच्छा है। ये जो है ना चंद्रहार लाखों रुपया का चोरी करके ले आया भाई, कैसे। और मैं तो चिंता में रात भर रह गया, और सत्संग से तो हम क्या लाया सो हमको कुछ पते नहीं चल रहा है। तो इतना ही में देखा कि एक बुढ़े बाबा उधर से आ रहे हैं। तो चोरवा कहता है, देखो घबराओ मत, एक बूढ़ा बाबा आ रहा है, दोनों का फैसला वही करेगा। तो बूढ़ा बाबा जी आए, फिर दोनों उसके सामने गए। कहे कि बाबा देखिए, वो सत्संगी कहा कि हम सत्संगी हैं, मेरे माँ बाप सत्संग से बड़ा प्रेम रखते थे, तो उनके बाल बच्चे होने के नाते मैं भी सत्संग से बड़ा प्रेम करता हूँ। लेकिन आज जो है ना ये व्यक्ति हमको मिल गए और ये कहते हैं कि हम चोर हैं, और चोरी करके भी इन्होंने ले आया ये चंद्रहार लाखों रुपया का। और अब ये कहता है कि आप बताइए चोरी करना अच्छा है कि सत्संग में जाना अच्छा है। तो बाबा मेरे पास तो कुछ है नहीं, हम क्या दिखाएं। तो बूढ़े बाबा कहता है, अरे बेटा आज तुमको नया जीवन मिल गया। सबसे पहले तो मैं ये बात बता रहा हूँ, आज तो तुम्हारी मृत्यु था, तुम सत्संग में जाने के कारण आज तुमको एक नया जीवन मिल गया। कहा कैसे मिला? अब दोनों आदमी जाओ तुम्हारा घर में, तुम्हारा घर में एक नाग सांप है, काल जो है ना नाग सांप का रूप धारण करके बैठा है कोने में, दक्षिण तरफ का कोने में घर के अंदर बैठा है, देखना होशियार से जाना। और घुसा है दोनों जो है ना घर में, सो से नाग किया है, हड़बड़ा करके भागे ये लोग दोनों। अब सांप के भाई, अब वो तो गोहमन सांप है, अब थोड़े जो है ना बैठा रहेगा। सरसरा करके पहुंचा एकदम इन लोग के पास काटने के लिए।
भगा जान बचा कर कहा बाबा धन है, अब आप परमात्मा हैं। सही में मेरा घर में बहुत बड़ा नाग सांप घुसा हुआ है, अब जो है ना अब क्या किया जाएगा। अरे घर को छोड़ो जाओ, तुम तो नया जीवन तुमको मिल गया बेटा सत्संग में जाने के कारण। तो जहाँ सत्संग होगा वहाँ तुम जाया करो, बस यही तेरा काम है। तुमको ना कमाने की जरूरत है, ना कोई धंधा करने की जरूरत है, कुछ नहीं। जहाँ तुम सुनो सत्संग हो रहा है बस वहीं जाओ, वहीं तुमको इज्जत मिलेगा, खाना मिलेगा, पीना मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, लता मिलेगा, सब मिलेगा। तुमको कोई कमी होबे नहीं करेगा, क्योंकि तुमको नया जीवन मिल गया। अरे वो जीवन से तुमको मुक्ति मिल गई, क्या करने जाओगे तुम? वो घर को हटाओ, वो भागेगा नहीं, हो बिना तुमको काटे बगैर। महाकाल घुसा हुआ है, वो 4-5-10 दिन देखेगा तुमको। जब नहीं तुम जाओगे ना तब वो समझ जाएगा कि अरे वो बेटा अब आएगा नहीं, वो समझ गया हम। और चोरवा को कहा अरे चोर, तुम तो आज छत्रपति राजा बनता रे अंधा, लेकिन तुम एक चंद्रहार चोरी करके इतने में तुमको कट गया तुम्हारा संस्कार। अगर तुम चोरी करना नहीं जानता, चोरी करने का विद्या तुम्हारे पास नहीं रहता, तो ऐसे ऐसे कितने हार संसार के राजे महाराजे लोग तुम्हारे चरण में चढ़ाते। आज तो तुमको छत्रपति महाराजा बनने का दिन था, लेकिन चोरी करने के कारण एक तो चोर में गिनती भी तुम्हारा हो गया, और एक ही चंद्रहार से तुम्हारी सारा संस्कार खत्म हो गया। अब तुम चोरिये करके जियो, जब तक जियोगे। ये भी चंद्रहार तुम चोरी किया है तो बहुत रुपये की है, बेचकर खाओ पियो आनंद करो, लेकिन जाओगे जमपुर, तुमको कुछ मिलने वाला तो है नहीं। तुम्हारी कल्याण तो होना, जिसको मुक्ति होना है उसका हो गया सत्संग में जाने के कारण। तो कहानी का मतलब ये है बेटा, आज हम आपके पास आए हैं, हमको कमी क्या है बताओ? एक तो बैठने के लिए इतना ऊंचा आसन में हमको बैठा दिया है कि सारे गांव से बाहर के लोग भी मेरा बात सुन रहे हैं। आराम से घर के अंदर सोया हुआ है वहीं से सुन रहा है, क्योंकि हमारी बात में तो हम किसी का निंदा करने नहीं आए हैं, किसी का शिकायत करने नहीं आए हैं, किसी से मांगने नहीं आए हैं, किसी का लूटने नहीं आए हैं, किसी का ठगने नहीं आए हैं। अगर हम आए हैं, हमारे अंदर कोई गलती आपको दिखाई दे रहा है तो हमको तुरंत बताओ, तुरंत हम उसको छोड़ेंगे, क्योंकि हमारे परमपिता परमात्मा अनादि पुरुष हमको सतपुरुष कहा। जिस दिन हमको सतपुरुष कहा उसी दिन हमारी जन्म जन्म का पाप खत्म हो गया। हम समझ गए कि बाप रे बाप, हमारे जैसे महानीच पापी अधम को हमारे परमपिता परमात्मा ने सतपुरुष कह दिया। अब इसे क्या उपमा चाहिए हमको? बताओ क्या चाहिए, क्या कमी है? हम जहाँ जाते हैं खाना मिलता है, पीना मिलता है, सब कुछ मिलता है, सब कोई खाते हैं मोटे चावल का भात, हमको पतला चावल का भात बना कर खिलाते हैं। कहते हैं क्या सब्जी खाएंगे बाबा? अरे जो मर्जी बनाओ, अपनी मर्जी से भी हो जो है ना, फिर बढ़िया से बढ़िया बना करके देते हैं। हमको कमी क्या है? क्यों झूठ बोलेंगे, क्यों चोरी करेंगे, क्यों बेईमानी करेंगे, क्यों लूट करेंगे, क्यों किसी का निंदा करेंगे, क्यों किसी का शिकायत करेंगे? हमारी रास्ता अनोखा है, हमारी रास्ता अलग है, और हमारी रास्ता में जो चलने के लिए तैयार होता है उसका जीवन धन्य हो जाता है, और सीधा वो भक्त से भगवान बन जाता है, और क्या हम कहें अमर लोक पहुंच जाता है। वो गुरु भक्ति कर देता है सकल पाप का नाश, जैसे चिंगी आग की पड़े पुराना घास। पुराना घास का पहाड़ भी अगर कहीं पर है, एक आग का छोटा सा चिंगी अगर उसमें पड़ जाए तो सारे घास और लकड़ी मकड़ी सबको जला करके वो क्या कर देता है? क्या कर देता है भाई? राख कर दे। क्या लकड़ी बना देता है? राख बना देता है। ना वहाँ लकड़ी का पता चलेगा, ना घास का पता चलेगा, ना आदमी का पता चलेगा, क्या जल के मर गया कोई पते नहीं चलेगा, सब राख बन जाएंगे। तो उसी तरह से गुरु का भक्ति है। गुरु का भक्ति जो करते हैं वो सकल पाप का नाश हो जाता है उसका।
जानते हो आदमी के जीवन में 3 प्रकार का पाप का जो है ना झंडा खड़ा है, जिसको संस्कार कहते हैं, आदमी का कमाई कहते हैं। हजारों लाखों वर्ष की कमाई जो हमारा जमा है उसको संचित कर्म कहते हैं। और अभी तत्काल बीते समय में जो हमने अपना कमाया है उसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। जिस प्रारब्ध कर्म की कृपा से आज हम आदमी का जीवन मिला है। और अभी जो आदमी का जीवन पा करके जो कर्म हम कर रहे हैं इसको वर्तमान कर्म कहते हैं। अगर वर्तमान कर्म हमारा सुधर जाएगा गुरु की कृपा से तो सीधे हम भक्त से भगवान बन जाएंगे, नर से नारायण बन जाएंगे, अमर लोक चले जाएंगे, अमर पुरुष बन जाएंगे। अगर चूक भी जाएंगे तो 84 में अब जाने वाले हम नहीं हैं। गुरु का भक्ति इतनी बड़ी चीज है। गुरु भक्ति कर देता है सकल पाप का नाश, सब पाप का नाश, जन्म जन्म का पाप का नाश करने की शक्ति गुरु का भक्ति में। गुरु का भक्ति से कोई भक्ति दुनिया में है ही नहीं जो आदमी का सकल पाप का नाश कर सके। तो बंधुओं, ये गुरु का भक्ति है। गुरु के शरण में जो आते हैं उनका जीवन धन्य हो जाता है। जिन्होंने भी गुरु का शरण में आया, व्यास, वशिष्ठ, कनाद, पतंजलि, जयमिनी, वाल्मीकि, ये सब गुरु के शरणे आए, तासे जग में श्रेष्ठ कहाए। जाग बलक और जनक विदेही, दत्तात्रय गुरु परम स्नेही। 24 गुरु किन्हा जग माही, अहंकार उर राख्यो नाही। अमरीश, प्रहलाद, विभीषण इत्यादि जो भय भक्त जन, और रहूं यति तपी बनवासी, ये सब गुरु के परम उपासी। हरि, बिरंची, शिव दीक्षा लिन्हा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश जिसको दुनिया पूजा करता है वे भी गुरु का शरण में आए और गुरु का दीक्षा लिया। बिना गुरु का दीक्षा लिए कोई रह नहीं सकता संसार में। हरि, बिरंची, शिव दीक्षा लिन्हा, नारद उपदेश ध्रुव को दिन्हा। संत महंत साधु हैं जेते, गुरु पद पंकज से वहीं तेते। शेष शास्त्र मुख गुण गावे, गुरु महिमा को पार न पावे। शेष नाग जी हजारों मुख से गुरु का महिमा का वर्णन कर रहे थे, लेकिन वो भी हार गए और कहे गुरु महिमा अनंत है, गुरु की महिमा अनादि है, गुरु की महिमा कोई कह नहीं सकता। जब 1000 मुख से शेष नाग जी गुरु की महिमा का वर्णन नहीं कर सका तो संसार में मानव क्या कर सकता है गुरु की महिमा का वर्णन। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, 7 समुद्र मसी करूं और सारे संसार के जंगल को कलम बनाऊं और सारी धरती कागज करूं और गुरु गुण लिखना शुरू करूं तो भी गुरु गुण लिखा नहीं जा सकता है। इतनी महान गुरु की महिमा। लेकिन जो गुरु की महिमा को जानता है वही जानता है। जो भीख मांगते हुए, बेईमानी करते हुए, चोरी करते हुए, झूठ बोलते हुए जीवन को बिता रहा है वो क्या जानेगा। कितनों बड़ा कुल में जन्म लेने से क्या जान सकता है क्या? कभी नहीं जान सकता है। तो बंधुओं, बड़े कुल में जन्म लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपना जीवन को संवार करना बहुत बड़ी बात है। अब देखिए, नाभाजी जात के डोम थे जो गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु हुए। बताइए, महाभारत की लड़ाई में इतने लोग मारे गए, लेकिन युधिष्ठिर का पाप का नाश करने वाले एक डोमकुल में जन्म लिए थे सुदर्शन जी महाराज। उन्होंने जाकर के वहां घंटा बजा दिया और आसमान में घंटा बज गया और उनका पाप का नाश कर दिया। कोई दूसरा कर सकता? छोटे कुल में जन्म लेकर कितना बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन बड़े कुल में जन्म लेकर कौन क्या किया? विश्वामित्र जी ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे, राजा हरिश्चंद्र को ऐसे कसौटी में चढ़ाया। अभी हम कहानी बताया ना, वशिष्ठ मुनि के 100 बच्चे को उन्होंने मार दिया जान से। विश्वामित्र मुनि जो है ना,
ब्राह्मण कुल में जन्म, क्षत्रिय कुल में जन्म लिए और 100 बेटे को मार दिए, वशिष्ठ मुनि के बेटे को। बताइए, वशिष्ठ मुनि एक गणिका विश्वा का पुत्र हैं, लेकिन अपना कर्म से वो ब्राह्मण बन गए, ब्रह्म स्वरूप हो गए। कर्म महान है दुनिया में। छोटे से छोटे कुल में जन्म लेकर आदमी बड़ा से बड़ा महापुरुष बन गया, लेकिन बड़े कुल में जन्म लेकर कितने महापुरुष बने बताओ हमको। वेद ग्रंथ का तो अध्ययन किया। ब्रह्मा जी खुद माता से झूठ बोल करके जो है ना, माता का श्राप उनको लग गया, जाओ तुम्हारी ब्रह्मकुल सदा जो है ना झूठा होगा। ये आदि शक्ति माता का श्राप है उनके ऊपर। तब तो बड़ा कुल में जन्म लेने से क्या होगा। तो विष्णु जी उनको कहे कोई बात नहीं बड़े भैया, घबराओ मत। अरे बिना तुम्हारे बगैर मेरा पूजा नहीं होगा। तो विष्णु जी उनको कल्याण कर दिए। ये बहुत अजब कहानी है, क्या मैं बताऊं आप लोगों को। तो अपना कर्म को सुधारिए। आप लोग मानव कुल में जन्म लिए हैं। ये मानव का जन्म होना ही बहुत बड़ी बात है। इसीलिए भगवान रामचंद्र जी कहे हैं, बड़े भाग मानव तन पावा। उन्होंने नहीं कहा कि बड़े भाग ब्राह्मण का तन पावा, उन्होंने नहीं कहा बड़े भाग चमार का तन पावा, बड़े भाग कुर्मी का तन पावा, ऐसा कहा क्या। अरे वो कह रहे हैं बड़े भाग मानव तन पावा। ये मानव का जो जीवन है ये बड़ा भाग से मिलता है। 84 लाख जीवन को पार करने के बाद ये मानव तन मिलता है बंधुओं। और जो सतगुरु के शरण जिसको मिल गया उसकी पूरी 84 कट जाती है। अगर नहीं भी कर्म कमाई कर पाया तो जन्म जन्म आदमी घर में जन्म लेगा, लेकिन हुड़ार कुकुर लाकर बाघ बिलार के घर में कभी नहीं जन्म लेगा। क्योंकि वो आदमी जो गुरु के शरण में चला जाता है वो मांस मछली अंडा मुर्गा नहीं खाता, वो दारू शराब गांजा भांग बीड़ी सिगरेट नहीं करता। वो थोड़ा मोड़ा गलती कर भी देता है, जिस गलती से वो परम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता है, लेकिन सदा मानव जन्म ही मिलेगा उसको। गुरु की शरणा लीजिए भाई, जाते जीव नरक नहीं जाए। गुरुमुख होए परम पद पावे, 84 में बहुरी नहीं आवे। गुरुमुख जो होते हैं वो परम पद को प्राप्त करते हैं। परम पद क्या है? मानव का जीवन को ही परम पद कहा जाता है, क्योंकि ये और 84 में ये जीवन जाता नहीं। तो इसलिए बंधुओं आप निगुरा मत रहो, कोई सच्चे गुरु के शरण में जा करके अपना जीवन को धन्य बना लो। मेरी निवेदन है, मैं नहीं कहूंगा कि मुझे ही गुरु बनाओ, लेकिन हम आपको ज्ञान देने के लिए आए हैं। हमारे जैसे लाखों करोड़ों गुरु मिलेंगे दुनिया में। किसी गुरु के, सच्चे गुरु के शरण में जाकर आप अपना जीवन का कल्याण कर लो, बस ये मेरी निवेदन है। और मैं वर्तमान परमपिता परमात्मा का नाम का प्रचारक हूँ।